सबसे पहले मैं सारे दीघा वासियों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। स्लम एरिया में काफी समस्या है, उन लोगों को नाली निकास नहीं है, पानी तैयारी तो एक दो दिन की तैयारी नहीं है। मैं एक साल से तैयारी यही कहूंगी कि आप अच्छे लोग को चुनिए, पढ़े लिखे लोग को। मैं अपने फील्ड में दीघा में अपने क्षेत्र में हर जगह घूमी, चाहे वो स्लम एरिया। यही अपील करना चाहती हूँ कि जितनी भी माताएं बहनें मेरे दीघा वासी जो भी हैं, भाई बंधु मेरे बुजुर्ग जो भी हैं, सभी लोग जाके अपना मतदान। लोग के मार्केट में तो सभी लोग हम पे मुहा रहे हैं, लोग को लग रहा है कि मैम आप धूल में खेल रहे हैं, पैसे के अभाव में उनकी अच्छी से शिक्षा नहीं हो रही है, परवरिश नहीं हो रही है। ये दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। जैसा कि बिहार भर में चुनाव प्रचार अब थम चुका है, हमारे साथ दीघा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी कुसुमलता वर्मा जी हैं, जिनसे हम बातचीत तैयारी कितनी रही। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। चुनाव प्रचार मैडम बंद हो चुका है, इससे पहले आपका तैयारी क्या रहा अभी तक? सबसे पहले मैं सारे दीघा वासियों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, इसलिए सभी लोग कार्तिक का अपना स्नान करने गंगा जी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई। और मेरी तैयारी तो एक दो दिन की तैयारी नहीं है, मैं एक साल से तैयारी कर रही थी। एक साल से मैं अपने फील्ड में दीघा में अपने क्षेत्र में हर जगह घूमी, चाहे वो स्लम एरिया हो चाहे और लोग के यहाँ, सभी जगह मैं गई हूँ। 22 वार्ड जो हमारे अंडर में पड़ते हैं, सब जगह मैं कम से कम हर वार्ड में 4-5 बार तो जरूर घूमी हूँ और सबसे मिली जुली हूँ, सबकी समस्याओं को सुनी हूँ। इसलिए मेरी तैयारी में कोई कसर नहीं है, मैं पूरा तैयारी कर चुकी हूँ। क्या समस्या देखा गया जब आप वार्ड में घूम रही थी? तो कौन सा समस्या मुख्य रूप से हर वार्ड में देखा जा रहा था? समस्या तो यहाँ बहुत है दीघा में, जैसे कि स्लम एरिया में काफी समस्या है। उन लोगों को नाली निकास नहीं है, पानी जम जाते हैं, नाला का जल जमाव, उसी के बीच में उनको रहना पड़ता है। अभी हम खलीलपुरा में गए थे एक सप्ताह पहले, तो वहाँ पे एक महिला बहन ने हमें बुला के अपने घर में ले गई और बोली कि दीदी देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं। एक महिला वहाँ पे बर्तन धो रही थी, आंगन में पूरा नाला का पानी भरा हुआ था और उसमें वो ईंटा पर बैठ के बर्तन धो रही थी। और झोपड़ी के बाहर भी नाले से भरे हुए थे, गली में हम लोग भी गए तो उसी नाले में घुस के पैर रख रख के गए। तो ये सब बहुत देख के ये होता है कि एक तरफ होता है कि बहुत विकास हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। उन लोग एकदम पूरा आक्रोश में थे और बोले कि हम लोग को वोट नहीं देना है, किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि देखिए हमारी सब समस्या है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, जबकि हमारे पीएम मोदी जी का ही है कि घर घर नल और शौचालय की व्यवस्था हो। लेकिन देखने में मिलता है कि मैं जहाँ भी स्लम एरिया में गई हूँ, ये सब काफ़ी उन लोग के साथ दिक्कत है। गरीब लोग बेचारे लोग ज़िंदगी किसी तरह बसर कर रहे हैं, उसी में वो लोग उतनी गंदगी में रहने के कारण हमेशा बीमार से ग्रसित रहते हैं, मलेरिया, डेंगू है, ये सबसे तो उनके पास उतना पैसा भी नहीं, कितने लोग किसी में जान भी चली जाती है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में देखिए पूरे दीघा में तो पूरा स्लम एरिया भरा हुआ है। जहाँ मिनिस्टर विधायक लोग का फ्लैट मिला हुआ है, क्वार्टर मिला हुआ है, उसके सामने निकलने पे सामने में झोपड़ी-झुग्गी है, उसमें बच्चे लोग मिट्टी में, धूल में खेल रहे हैं, पैसे के अभाव में उनकी अच्छी से शिक्षा नहीं हो रही है, परवरिश नहीं हो रही है। ये सब बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, जो मुझे जहाँ तक लगा। तो मैं उन लोगों को बहुत समझाई हुई कि वो लोग बोले कि आप आइए, अब ठीक है आपके साथ हम लोग हैं, लेकिन आइएगा तो ये सब समस्या को दूर कीजिएगा। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका दीघा विधानसभा? दीघा विधानसभा महिलाओं लोग के बारे में मैं जहाँ तक घूमी हूँ, मैं बहुत महिलाओं को घर से बाहर निकाली भी हूँ। उन लोग को समझाई हूँ कि आप चाहे तो घर में बैठ के सिलाई, बुनाई, पापड़, बड़ी, अचार कुछ भी रोज़गार कर सकती हैं। अगर कुछ लोन का ही हो जाए, तो वो लोग बैठ के घर में जब निकलेंगी तो पेंटिंग करना, बुनाई, सेंटर जाके अपना सीखें, करें। तो वो सबके लिए छोटी-छोटी चीज़ है, इसका ये करेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि वो लोग अपने से भी 2 पैसा कमा सकेंगे, अपने घर परिवार को देख सकेंगे। अब कल चुनाव होना है, चुनाव प्रसार भी बंद हो गया है। ऐसे में जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, चुनाव प्रचार तो कल बंद हो गया और हमारी कल रोड शो भी थी
रोड शो अच्छी संख्या में पूरे जोश से लोग निकाले थे। मैं ये कोई शक्ति प्रदर्शन या कोई ये नहीं की, मैं इस चीज़ को फ़ील की कि जहाँ मैं क्षेत्र में घूमी, वो लोग आगे आके वो लोग अपना मतलब पूरा समय दिए और उनको बहुत इस बात का खुशी है कि विकल्प के रूप में मैडम आएँगी तो काम करेंगी। तो लोग आए थे, किए, कल वो समाप्त हुई है। अब बस अब 24 घंटा का टाइम बचा हुआ है और मैं बाकी लोगों का जो पर्ची-वर्ची भिजवाना करना वो सब फैसिलिटी मैं दूँगी। जो लोग लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए ई-रिक्शा है कि अपना जाके बूथ पे अपना जाके वहाँ वोट दे दें। मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जितनी भी माताएँ-बहनें मेरे दीघा वासी जो भी हैं, भाई-बंधु, मेरे बुजुर्ग जो भी हैं, सभी लोग जाके अपना मतदान ज़रूर दें। जब तक अपना मतदान नहीं दीजिएगा तब तक अच्छे आदमी को नहीं चुन पाइएगा। तो उन लोगों से है कि एक बार मुझे मौका दें, 10 नंबर बेंच छाप पर एक वोट लगा के अधिक से अधिक मतों से हमें जिताएँ, बस यही आशीर्वाद जनता चाहती हूँ। और मैं जीतने के बाद उनके सपने को पूरा करूँगी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि वादा की और वादा जीतने के बाद भूल गई। मैं ज़मीनी रहने वाली, मैं भी उस माहौल से बड़ी पढ़ी-लिखी हूँ, जहाँ पे समस्याओं को मैंने भी देखा है शुरू से, बचपन से। इसलिए मैं वादा करती हूँ दीघा वासियों से कि मैं अगर जीत के आती हूँ, तो सारा काम मैं 100% जो बोली हूँ, करके दिखाऊँगी और दीघा को ऐसा साफ सुथरा बनाऊँगी क्षेत्र कि लोग आएँगे, घूमेंगे तो बोलेंगे अगर क्षेत्र हो तो कुसुमलता वर्मा की तरह जैसा दीघा का विकास मैं वैसा करने के लिए सोची हूँ। अभी वहाँ 10 साल से लगातार बीजेपी की विधायक हैं संजीव चौरसिया। उनके कामों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, न्यूज़ लेते हैं, देखते हैं, करते हैं, तो विकास से लोग खुश नहीं हैं। अच्छा। तभी तो विकल्प खोज रहे हैं कि कोई आए जो हम लोग उसको जिताएँ, वो काम करे। जाए कि अगर काम होता तो जो उन लोगों की शिकायत है गली, नाली, नल और शौचालय की, वो शिकायत सामने नहीं क्योंकि आती। आप लगातार भ्रमण पे थी, वहाँ पे तो विधायक के बारे में कहा जाता होगा, लोग कहते होंगे कि विधायक काम किए या नहीं किए। इस बार हम आपके सपोर्ट में हैं या नहीं हैं? नहीं, आक्रोश तो बहुत है, लोगों की शिकायत है कि विधायक जी आते हैं, वादा करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। राजीव नगर का एक मामला बहुत ही लंबित समय से चला आ रहा है, आवास बोर्ड का मामला। उसके लिए अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या अहम कदम रहेगा? सबसे मेरा प्राथमिकता है कि राजीव नगर, नेहरू नगर ये सब में आवासीय का जो है मैं गई थी वहाँ लोगों से मिली हूँ, हुई हूँ, तो मैं जीती हूँ तो प्रथम मेरा वही काम रहेगा कि मैं उस पे काम करूँ, ताकि लोग बहुत परेशान हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि कहीं-कहीं कि पैसा भी लोग ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं कि हम आपको करवा देंगे। लेकिन इस चीज़ से वो लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं उस उन लोगों को आश्वासन दी हूँ कि मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि मैं उस काम पे, उस पॉइंट पे मैं आगे बढ़ूँ, काम करूँ। इस बार अपने अपनी लड़ाई को आप मुख्य रूप से किससे देख रहे हैं? जनसुराज से देख रहे हैं या बीजेपी से देख रहे हैं? देखिए, ये तो दीघा की वासी जनता बताएगी कि रिज़ल्ट अब 24 घंटा के बाद है। कहते हैं लोग कि मेहनत का फल मीठा होता है, मैं उसमें तो कोई कसर नहीं आप छोड़ी। लगातार जनसुराज से भी जुड़ी हुई थी, उसके बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी बनकर दीघा के लिए उभरी। देखिए, मैं जनसुराज से भी 1 साल जुटी, उसके पहले मैं मेयर का इलेक्शन भी लड़ी हूँ और मुझे 24,000 वोट 25,000 लगभग आए थे। लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला था। उसके बाद फिर मैं सोशल वर्क हमेशा कुछ न कुछ, मैं लायंस क्लब से भी जुटी रही। मेरा मूवमेंट कुछ न कुछ हमेशा काम होते रहा। जनसुराज मुझे कोशिश की कॉन्टैक्ट करने के लिए, उन्होंने फ़ोन किया। वो लोग ही आए, उस समय तक मेरा कोई नहीं था इरादा, लेकिन उन लोगों ने आया, बोला कि ऐसे-ऐसे प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मिला लोग, वो बोला कि सारे लोग तो वो लोग फीडबैक लेके आए थे, तो बोले कि मैम आप जुटिए, लेकिन हमको था बाहर बॉम्बे जाना था पर्सनल काम से। तो बोले ठीक है, लौट के आइए तो प्रशांत किशोर जी के साथ मीटिंग करवा देंगे। मैं उनके साथ मीटिंग की, मिली तो बोले कि ठीक है आवेदन आप दे दीजिए, भर दीजिए। तो आवेदन भरने के लिए खुशी नाम की एक लड़की थी जो दीघा की प्रभारी थी, वो आई तो बताई, तो हम बोले कि देखिए मैं जाऊँगी पार्टी में तभी जबकि मुझे टिकट मिलेगा और मैं लड़ना चाहती हूँ, समाज में काम करना चाहती हूँ। तो बोली कि ठीक है आप जुटिए ना, आवेदन कीजिए। हम बोले नहीं, पहले आप जाके बात कर लीजिए जैसा होगा, और उन्हीं के सामने मेरी जॉइनिंग होगी।
तो वो गई, फिर रात में 11 बजे रात में फ़ोन की कि मैम कल टाइम मिला है, आप कल कर सकती हैं। तो मेरे साथ 150 प्रबुद्ध लोग, पढ़े-लिखे लोग, सब समाज के गए थे लोग। तो उन लोगों के सामने प्रशांत किशोर जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप धरातल पर काम करके दिखा दीजिए, इन लोग कहेंगे आपको टिकट दे देंगे, लेकिन उनकी बात गलत साबित हुई। अच्छा। मैं जिस दिन वो बोले उस दिन से मैं धरातल पे ही काम कर रही हूँ। आज 1 साल से लगातार मेहनत की और टिकट जिस दिन टिकट का सूची निकलने वाला था सेकंड लिस्ट, उसके 1 दिन पहले भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिली। उन्होंने कहा कि नहीं आपका काम तो बहुत अच्छा हुआ, आप धैर्य रखिए। मतलब इस तरह का आश्वासन दे के दिन पर दिन हम लोग से काम करवाते गए। कभी बोले 1200-1500 लोग का सभा 5 को कीजिए, कभी बोले पीएलसी कार्ड 50,000 बनाइए, कभी बोले कि आप लोग रोज़ थोड़ा-थोड़ा 25-50 करके रोज़ के, मतलब जैसे-जैसे उन्होंने टास्क दिया हमने तो पूरा किया टास्क। लेकिन 1 दिन पहले अध्यक्ष जी से बात हुई और लोग से बात हुई, सभी लोग ने बोला कि आपका नाम ऊपर गया हुआ है, मतलब दीघा से अगर पटना में कोई काम किया तो आप ही का नाम है। उसका नेक्स्ट डे 10-11 बजे मैं घर में ही थी, तो उस समय फ़ोन आया कुछ लोग का, तो बोले कि वहाँ पे टिकट का ये हो गया है कि टिकट लैंडिंग को दिया गया है। जो सुन के मुझे काफ़ी दुःख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि इतना काम करने के बाद और ऐसा रिज़ल्ट, तो कोई भी हाड़ माँस का बना हुआ इंसान है। थोड़ा मन तो मेरा दुखी हुआ, 2 दिन मैं थोड़ा सोचने में लग गई, कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? सभी लोग बोलने लगे कि मैम आप इतना तैयारी की हैं, आंटी आप इतना घूमी हैं, आपके साथ गलत हुआ है, आप निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़े होइए, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो फिर हम लोग भी डिसीज़न लिए होंगे, सही बात है, इतना मेहनत किए हैं तो उसको ऐसे नहीं जाएँगे, हार चाहे जीत जो भी हो, लेकिन थोड़ी-सी एक कोशिश और। तो मैं आवेदन की। अभी आपने आरोप लगाया कि जनसुराज आपको ठगने का काम किया, आपसे प्रचार-प्रसार करवाया गया लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। तो क्या लगता है कि लोगों को विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, लोग क्या मार्केट में तो सभी लोग हम पे मुहा रहे हैं। लोग को लग रहा है कि मैम आप इतना काम किया, आपको टिकट नहीं दे के जनसुराज बहुत गलती किया है, कि इतना मेहनत करने के बाद आपको नहीं मिला टिकट, तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, हम लोग आप ही को वोट देंगे। और मतलब उन्हीं का सोच और उनका जो था, इसी से मैं निर्दलीय उम्मीदवार बनी हूँ और वो लोग बोले कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, और वो आपको कल के रोड शो में भी दिख गया। लोगों ने देखा, आपने भी वीडियो देखा हो तो देखा हो कि अच्छे तादाद में लोग हमारे साथ कल रोड शो किए। आखिरी रूप से जनता को एक संदेश दे दीजिए कि कल के लिए क्या जनता सोचकर अपना वोट करे? मैं जनता से यही कहूँगी कि आप अच्छे लोग को चुनिए, पढ़े-लिखे लोग को चुनिए। आप वैसे ही इंसान को, ये प्रशांत किशोर जी का भी कहना था कि अगर हमसे प्रत्याशी चुनने में गलती हुई हो, तो आपको जो प्रत्याशी अच्छे लगे उसको वोट दिए। तो मैं भी दीघा वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर लगता है कि मेरी मेहनत और अगर मुझ में अच्छा चीज़ दिखता है कि हाँ, मैं काम कर सकती हूँ, आपको अगर विश्वास है, तो आप आँख बंद करके एक बार मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं दीघा को बदल के रखूँगी, ये मेरा दीघा वासियों के जनता से ये वादा है मेरा। तो अभी आप सुन रहे थे कुसुमलता वर्मा जी को, जो कि दीघा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी है। इनका साफ-साफ कहना है कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं दीघा के स्वरूप को बदल दूँगा। बाकी इनकी बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? हमें ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।